नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्यों ऐसा? वो इसलिए है कि देखिए, अगर गवर्नमेंट अगर बोलती है कि हम 30 दिन का लॉकडाउन लगाते हैं और 31वें दिन पेशेंट नहीं आएंगे, पॉजिटिव नहीं आएंगे, तो मैं बोलता लगा दो। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास गारंटी नहीं है कि ये 30 दिन के बाद पेशेंट नहीं आएंगे, तो फिर लॉकडाउन का सोल्यूशन मतलब क्या फ़ायदा है। नागपुर शहर में जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो ऐसे मॉल्स में जितने भी शॉप्स हैं वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है लॉकडाउन? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट ईयर भी लगभग 6 महीना मॉल्स पूरे बंद थे, तो काफ़ी एम्प्लॉयज़, जैसे जस्ट एग्जांपल हमारे स्टोर में 5 एम्प्लॉय थे, आज 3 हम वर्क कर रहे हैं, तो 2 एम्प्लॉय मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही बड़े बड़े मॉल्स हैं जहाँ एम्प्लॉय पावर जो 50% पे ला दिया गया है, तो जो बेरोज़गार हुए अब वो रोज़गार ढूंढ रहे हैं। अब फिर से ये लॉकडाउन लगा रहे, मतलब जो 50% है उसमें से भी 50% फिर कट आउट कर देंगे। और कई ऐसी शॉप्स हैं जो कि रेंट पे चलती है, हाँ, तो अगर से लॉकडाउन लगा दिया जाए, शॉप वगैरह सब बंद कर दिया जाए, तो रेंट कब तक भरेंगे इनका? रेंट तो आप ये बिज़नेस तो वैसा ही नहीं हो रहा है, मार्केट वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। लोग 12-12 घंटे हम दुकान खुली रख रहे हैं और धंधा 2000-4000 रुपये का कर रहे हैं, तो रेंट तो भूल ही जाइए। अब रेंट कहाँ से पे करेंगे। आपका नाम? आशीष रामटेगे। तो पिछले लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था आपका, पहले तो ये जानना चाहिए। पिछले लॉकडाउन का ऐसा है कि जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ पर तो सीधा सीधा बिजनेस पे फ़र्क पड़ा था, और बिजनेस के साथ साथ जैसा हमारा स्टोर बंद रहता है तो हमारी सैलरी पे इफेक्ट हुआ कि कंपनी सैलरी नहीं देती है, बस यही फ़र्क पड़ा था सर। कड़क में। आपका नाम? रोहित पांडे। तो पांडे जी, हाँ लॉकडाउन मान लीजिए 5 तारीख को, वैसे आज रात 8 बजे से लगने वाला है पूरे नागपुर में स्पेशली, हाँ हाँ 30 तारीख तक चलेगा, हाँ हाँ जिसमें सारी शॉप बंद रहेंगी सिवाय इसेंशियल्स के। हाँ हाँ। तो क्या मानते हो आप इस लॉकडाउन को? सर लॉकडाउन का देखो ऐसा है, पहली बात तो क्या है, लॉकडाउन लगाना नहीं चाहिए इंसान ने। ठीक है, गरीब आदमी जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके तो पूरे वांदे हो जाते हैं, सीधी बात। और नौकरी पेशा लोगों के जिनकी सैलरी आ रही है उनको भी सैलरी मिलना मुश्किल हो जाता है उस पीरियड में, तो ये गलत है। गौरव बोकरे, लेकिन लॉकडाउन लगाना ये तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, सीधी सी बात है। पिछली बार लॉकडाउन लगाया, सबकी बैंड बज गई, किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। 6 महीना तो सैलरी कंपनी ने वैसी भी नहीं दी, इधर उधर से खुल गया, मार्केट स्टेबल होने लगा, फिर से बैंड बजाना चालू कर दिया। अब तो कोई मतलब नहीं है ना, अब फिर से लॉकडाउन करेंगे, कोई ही सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको लगता है कि 30 दिन होने के बाद में सब ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा होना रहता तो पिछले 6 महीने में हो गया रहता, 2020 की जैसा 2021 ख़राब नहीं होता। इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब देखो, सरकार को जैसा ठीक लगता वैसा करेंगी। अब अपने पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं क्या? कोरोना खत्म हो रहा है या बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं? बिजनेसेस खत्म हो रहे, कोरोना कहाँ खत्म हो रहा है? कोरोना हर किसी को कोरोना है यार। ये बंदे की टेस्ट कराऊंगा, ये भी बंदा कोरोना पॉजिटिव निकलेगा, हर बंदे को कोरोना है। अब किसको क्या बोलेंगे? बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं मतलब? बिजनेस ही खत्म हो रहा है ना। अब एक ही काम करना है, खेती बाड़ी करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बस वही एक चालू है, उसमें भी आत्महत्या कर रहे हैं। उसमें भी आत्महत्या कर रहे लोग, उसका भी सपोर्ट नहीं है कुछ भी। देखिए अभी क्या होता है क्या नहीं। तो गवर्नमेंट ने अच्छा लेना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 50% कैपेसिटी तो वैसी भी है स्टाफ की, और थोड़ा कुछ कम कर दो यार, 30% कर दो। बट शॉप्स वगैरह ओपन रहनी चाहिए। अगर शॉप ही बंद रहेगी, कंपनी सैलरी कहाँ से देगी? क्योंकि तो सर आपका नाम? रोशन चौधरी सर। तो रोशन सर जी। लॉकडाउन अगर से फिर दोबारा लगा दिया जाए 25 से 30 दिन का, तो आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सर, क्योंकि मॉल और जैसे पूनम बाज़ार और इधर के रीबॉक, एडिडास जैसे सेंट्रल में कस्टमर आते हैं, तभी अपने को कस्टमर मिल पाता है। इस वजह से कैसा है कि अगर लॉकडाउन लगने के बाद कस्टमर पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इधर के साइड में बैक साइड पड़ता है सर अपनी सब्जी बाजी का, तो इधर साइड में कस्टमर नहीं आते हैं। इसका रेंट अगर से लॉकडाउन लग गया तो? नहीं ना सर, कहाँ से भर पाएंगे? अगर सब्जी भाजी ही नहीं बिकेगी तो रेंट कहाँ से भर पाएंगे? पिछले लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था आपको? पिछले लॉकडाउन का भी सर ज़्यादातर कैसे ऑनलाइन के थोड़ा बहुत आते थे, जैसे उन्होंने ऑर्डर दिए फ़ोन पे तभी जाते थे, और जगह जगह पे आजकल कैसा है सब्जी भाजी मिलने लगी है, तो इस वजह से कैसा है हमारे पे तो ज़्यादा ही प्रभाव पड़ सकता है। नौबत ऐसे आ सकती है कि दुकान बंद करनी पड़े कुछ दिन के बाद। लॉकडाउन मतलब सोल्यूशन नहीं मानते? लॉकडाउन सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि कैसा है हर महीने तो रेंट तो पे करना ही है। आपकी दुकान चले ना चले उस पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये है पूनम मॉल, और आप देख रहे हैं सामने अलंकार सिनेमा हॉल है, उसके जस्ट सामने में
ये मॉल है और इसमें शॉप में चलिए हम चलते हैं, पूछते हैं इनसे कि लॉकडाउन के बारे में इनके क्या विचार है। सर आपका नाम? सर कार्तिक शंकर राव डोम कुंडवार। तो सर लॉकडाउन जो पिछली बार लगा था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके बिजनेस पे? सर पूरा चौपट हो गया ना, हम जहाँ थे उससे इतने नीचे आ गए कि शायद उसको वो होल भर पाने में हमको बहुत समय लगेगा। दोबारा फिर से अभी लॉकडाउन के चांसेस नज़र आ रहे हैं हमें महाराष्ट्र में। लॉकडाउन अगर से फिर से लगा दिया जाए तो इस बारे में क्या विचार है आपका? सर पहले उभरे नहीं अभी अपन, अभी थोड़ा सा जेमतेम ऐसा लग रहा था कि चलो भाई अपने जो भी लेना देना हुआ है, हमारा टेलरिंग का जॉब है और वो भी जितना काम करते हैं उतना ही मिलता है। अगर ये पूरे शोरूम बंद हो जाए तो हमारे पास कुछ भी काम नहीं रहेगा और फैमिली चलाना है, सब कुछ करना है, कुछ नहीं हो सकता। फिर जब कोई लॉकडाउन लग जाए तो क्या कोई एनजीओ वगैरह कोई नेता वगैरह आता है हेल्प के लिए? सर ये कोई नहीं आता सर। कोई मदद? भले ही मैंने खुद ने मतलब मास्क वगैरह बना के सदर पुलिस स्टेशन में दिया था अपनी तरफ से, बाकी तो ऐसा कुछ ही नहीं है। तो लॉकडाउन मतलब ये कोई सोल्यूशन नजर? लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं हो सकता। मेरा नाम रईस भाटी। तो लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके अगर से लॉकडाउन लगे तो? क्योंकि इसके पहले भी लग चुके हैं आप जानते हाँ। होंगे तो। लॉकडाउन लगेगा तब लॉकडाउन का कोई सेंस नहीं है। लॉकडाउन करेंगे तब जो हम जैसे एम्प्लॉयज़ है मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे तो हमको सैलरीज नहीं मिलेगी, हम घर चलाना पड़ता है, घर में पैसे देना पड़ता है, राशन वगैरह सब बंद हो जाएंगे। तब दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं हमारे घर पे, जो है मैं उस सैलरीड हूँ। अगर सैलरी नहीं मिलेगी, अगर 50% भी होती है 50% में उतना नहीं होता है, घर चलाने टाइम उतना नहीं होता है। तो एक लॉकडाउन करके ऐसा ज़रूरी है कि लॉकडाउन करेंगे तो लोग बाहर घूमेंगे नहीं। तो लॉकडाउन करके सेंस ही नहीं है ना। मतलब कुछ सेंस अगर कोई होता है लॉकडाउन करेंगे तो कोरोना पेशेंट्स नहीं आएंगे तो ठीक है, इफेक्टिव है, लेकिन अब पेशेंट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन करके कोई सेंस ही नहीं है। कोई ऐसा नेता जो हमें लॉकडाउन लगाने के बाद में 1-1 महीने का राशन देने को तैयार नहीं, है, वो पैसे सिर्फ देने को बोलने की बातें रहती है कि वो हेल्प करेंगे, लेकिन आज तक अभी ऐसा हुआ ही नहीं। लास्ट टाइम लॉकडाउन में भी जो बोले थे कि इतना सब पॉलिटिशियंस ने पैसे दिए, वो एक्टर्स लोग ने पैसे दिए, वो कुछ काम ही नहीं आया ना। वो उनके पॉलिटिकल्स में इशू रहते हैं वो, तो उनके इसमें रहता है तो ऐसे कुछ हेल्प तो मिलती नहीं है किसी से भी।